धाम का एक चक्कर लगवा दिया। तो गुरुजी गए थे और गुरुजी चेले को अपनी गादी सौंप करके गए थे, आश्रम सौंप करके, अपनी जिम्मेदारी सौंप करके। जिम्मेदारी का सबको भान होना जरूरी है कि परिवार में हम कहाँ हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है। भागवत जी, रामायण जी, महाशिव पुराण, देवी भागवत जी हमें ये सिखाती है क्या कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है। तो महाराज जी गए, जो गुरुजी थे वो गंगा जी के पार गए। गंगा जी के पार जाने के बाद गंगा जी में बाढ़ आई, गुरुजी वापस नहीं आ सके 2 दिन तक। उसी समय में एक इतना बड़ा भयानक काम हो गया कि गांव में एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा था, वो बीमार हुआ। उसके माता पिता ने डॉक्टरों को, वैद्य को, सबको दिखाया, हकीम को दिखाया, लेकिन बच्चा सही नहीं हुआ। 2 दिन उनकी सेवा होने के बाद लगा कि बच्चा अब मर जाएगा। अब माँ बाप के रहते रहते छोटा बच्चा अगर माँ बाप की नजरों के सामने बेटा मरे, उससे दुख ज्यादा क्या होगा। माँ बाप का हृदय द्रवित हो गया, वो रोने लगे, सोचने लगे अब कौन सहारा का बने, अब कौन हमको यहाँ से कुछ रास्ता दिखाए, हमारे बच्चे को कौन चेतना मिलाए। उसी समय जो 2-4 गांव वाले, भक्ति भाव वाले, सत्संगी लोग रहे होंगे, उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करो, गुरुजी के आश्रम चलते हैं, बच्चे को लेकर के जाते हैं या बच्चे के लिए जाकर के गुहार लगाते हैं और जाकर के कहते हैं गुरुजी से कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसी दवाई दीजिए कि हमारा बच्चा सही हो जाए, बेटा सही हो जाए। सब मिलकर के गए हैं, बच्चे को वहीं छोड़े हैं, सब मिलकर के गए हैं। माँ बाप जाकर के दंडवत प्रणाम किए हैं गुरुजी के, वहाँ जो गादी थी वहाँ पे मंदिर में जाके, आश्रम में जाकर के, और फिर जो गुरुजी के चेले वहाँ गादी पे बैठे थे उनको अपने मन का बात बताए हैं। रो रहे हैं माँ बाप, बिलख रहे हैं, आंख से आंसू जा रहे हैं और बोल रहे हैं बचाओ बचाओ, हमारा उद्धार करो। क्यों? तो बोल रहे हैं कि हमारा एक ही बेटा है, सालों के बाद हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ, 5 साल का छोटा मासूम बच्चा है और आज बहुत दिनों से बीमार है और आज लगता है कि भगवान बच नहीं पाएगा, ये बीमारी उसको लेकर के ही जाएगी, उसके प्राण, उसका देह आज छूट ही जाएगा। अब उसे कोई ना दवा लगती है ना कोई। तो गुरुजी के चेले ने सुना, लेकिन उन्होंने बताया कि गुरुजी तो हाजिर नहीं है, क्या करें। माँ बाप रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, किसी भी तरह से हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को बचा लो। तब जाकर के शिष्य ने अपने गुरुजी का ध्यान लिया है, आंख बंद की है, गुरुजी का नाम स्मरण किया है। देखिए गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है कि जिसने गुरुजी को याद कर लिया, एक बार जिसने गुरु मना लिए ना, उसको फिर दुनिया में किसी को मनाने की जरूरत रहती नहीं है। हाँ? एक प्रकार से भगवान भी देखिए तो गुरु का ही रूप है। हाँ? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे ब्रह्मांड के अगर गुरु है ना तो वो है बांके बिहारी, है ना। किस तरह से रास रचाना है, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से सब कुछ छोड़ देना है एकदम से, किस तरह सबको प्यार करना है, किस तरह सबको गले लगाना है और किस तरह सबको छोड़ के विरक्त होके निकल जाना है ना। इसीलिए उनको बोला गया है जगत के गुरु। अभी गुरुजी का ध्यान किया है, परमात्मा का नाम स्मरण किया है, भगवान का नाम स्मरण किया है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और उसके बाद उन्होंने एक कागज लिया है, छोटा सा कागज लेके पेन ली है, कलम ली है और कलम से कुछ लिखा है। बस
2 सेकंड में लिखने के बाद उसको पुड़िया बना के दे दिया है वो माँ बाप के हाथों में। माँ बाप ने दोनों हाथों से झोली फैला करके वो पुड़िया अपने हाथ में ली है, सर पे लगाई है, आंखों पे लगा करके वो प्रसादी को ले करके धन्य होने के बाद उन्होंने पूछा है कि ये पुड़िया लेकर के हम जाए तो जाए करके करे क्या, है ना। तब चेले महाराज ने बताया है, देखिए गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी के आशीर्वाद से उनके ऊपर श्रद्धा रख के, भगवान के नाम पर श्रद्धा करके हमने उनको साक्षी रख के आपको ये चीज दी है, जाकर के पानी थोड़ा लीजिए, गंगा जल उसमें लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल लेके ये पुड़िया उसमें भिगो दीजिए और थोड़ा सा चूरने के बाद जो पानी निकले वो पानी अपने बच्चे को पिलाइए, उसके देह पर लगाइए, उसके देह पर, नेत्रों पर, गले पर, छाती पर, उनके हाथ पांव चरणों पर ऐसे लगा दीजिए, माथे पर लगा दीजिए, आपके बेटे को अच्छा हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। क्यों? कि हमारे पीछे वो बैठे हैं, है ना। जब तक पीठ बल ना हो ना, कोई कुछ आगे नहीं चल सकता। जब कोई पीछे रहता है ना, गॉडफादर, तब हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ वो है, संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ये लोग अपना चिट्ठी लेकर के गए हैं, प्रणाम किए हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद लिए हैं और उसके बाद घर गए हैं। घर जाने के बाद चिट्ठिया जो पुड़िया दी थी उसको गंगा जी के चरणामृत में घोल करके और फिर उसके बाद वो जल जो था वो जल लेकर आचमनी कराई है अपने बच्चे को, जो बेसुध पड़ा है, मरण तोल मरण सैया पे पड़ा है, उसे पिलाया है। उसके आंखों पे, नेत्रों पे, गालों पे, हाथ पे, माथे पे, सब जगह वो चरणामृत का लेपन किया है। और चमत्कार देखिए, बच्चा करवट बदल के खड़ा हो गया और अपनी माँ के सीने से लग गया, माँ माँ माँ। माँ को इतना आनंद हो गया कि अपने बच्चे को छाती से लगा लिया है और चूमने लगी है और खुश होकर के भगवान की जय जयकार कर रही है। बेटा बच गया है जो मरण सैया पे पड़ा था। डॉक्टरों ने, हकीमों ने, वैद्यों ने बोल दिया था कि ये बच्चा अब नहीं बच सकता, 1 घंटा, आधा घंटा नहीं बच सकता। वो बच्चा खाली जरा सा गंगा जल के चरणामृत से खड़ा हो गया है। कैसे? अब देखिए, वो गुरु महाराज जो गए थे अपना आश्रम छोड़ के गंगा जी के पार, वो गुरु महाराज बाढ़ कम हुई ना, पानी कम हुआ तो दूसरे चौथे दिन वापस आए हैं। वहां आने के बाद उन्होंने शिष्य से अपने आश्रम का हाल पूछा कि कैसा है, सब बढ़िया है, संभाल के रहे थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना आपको। तो चेले महाराज ने कहा है, गुरुजी सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन ऐसे ऐसे दिक्कत हुई थी, ऐसे ऐसे तकलीफ हुई थी, महा मुसीबत थी, एक बच्चा मरण सैया पे था और हमने ये कार्य किया है। क्या कार्य किया है? देखिए रहस्य। रहस्य क्या है? रहस्य ये है, गुरुजी ने पूछा कि आपने क्या दिया कि बच्चा मरण सैया से खड़ा हो गया, कि बच्चे को अच्छा हो गया, रोग नाश हो गए। भव रोग का जो एक औषधि है, भवरोग की औषधि है, वो क्या है? प्रभु का नाम। भवरोग की औषधि। और भवरोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? हम बीमार होते, हमारी बीमारियां होती है, वो हमारी बीमारी तो हम दवाई से, इंजेक्शन से या फिर ऑपरेशन से, सर्जरी से या कुछ ना कुछ परहेज करके भी दूर कर सकते हैं। बड़े से बड़ी बीमारी दवाइयों से या ऑपरेशन से दूर हो सकती है, लेकिन भव रोग जैसा कोई रोग है ही नहीं। ये जो है ना संसार का चक्र, उसमें जीना और सही तरीके से जीना और उससे पार निकल जाना, उससे बड़ा रोग कोई नहीं है। और ये संसार मेरा है, ये संसार में मैं हूँ, ये संसार में मेरा घर है, ये संसार में मेरे पति है, ये संसार में मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला है। इससे ज्यादा बड़ा कोई रोग नहीं है।
तो गुरुजी ने पूछा कि ये कौन सा रोग था और क्या दवाई दी। तो उन्होंने चेले महाराज ने बताया कि देखिए गुरुजी, आपकी किताब ली, उसमें से थोड़ा सा कागज दिया, कलम से हमने 2 बार, सिर्फ मात्र केवल 2 बार राम राम लिख करके दिया, पुड़िया बनाई और आपको और भगवान को याद करके यही प्रार्थना की कि भगवान उनके बेटे को फिर से जीवित कर दे। और वही गंगा जल में घोल के वो लोगों ने वो पुड़िया पिलाई, कौन सी, जिसमें सिर्फ 2 बार लिखा था राम राम। गुरुजी क्रोधित हो चुके, उनकी आंखें लाल हो गई, थरथराने लगे, चेले पे चिल्लाने लगे। क्यों? जबकि चेले ने अच्छा काम किया था, बच्चे की जान बचाई थी। गुरुजी चिल्लाने लगे, क्रोधित हुए और उनका क्रोध इतना बढ़ा कि चेले को बोलने लगे लाल आंखों से, अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया। चेला साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पांव पकड़ के पड़ा है, बोला है महाराज हमसे गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए गुरु महाराज, लेकिन हम आपकी शरण में हैं, हमें रास्ता बताइए, हमने गलती कहाँ की। तब गुरुजी ने कहा है, क्या कहा है कि अरे मूर्ख, जब एक बार राम नाम लेने से भवरोग मिट सकता है तो तूने 2 बार राम नाम लिख के भगवान के नाम को व्यर्थ में क्यों गवाया। हाँ, एक ही बार राम, देखिए राम बोलते हैं ना तो मन में एक भाव उत्पन्न होता है, राम, आनंद लगता है। राम आप बोल करके देखिए, राम राम, आनंद की लहर ऊपर आती है ना। तो गुरुजी ने बताया कि जब एक बार राम लिखने से भवरोग जैसा बड़ा रोग मिट सकता है, मूर्ख 2 बार राम लिखने की जरूरत क्या थी, एक ही बार लिख के दे देता, भगवान को कष्ट क्यों दिया। जबकि हम होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में मिलकर के आ जाते हैं, भगवान ये संभाल लेना, भगवान वो संभाल लेना, ये कर देना, वो कर देना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे भागवत जी की बात हुई है, त्रिवेणी संगम है कि श्रोता वक्ता ज्ञानी है, ऊपर से भागवत जी का सम्मेलन हुआ है, समागम हुआ है। तो त्रिवेणी किसको बोलते हैं? सरस्वती माँ, जो लेखन हो रहा है, और गंगा जी के किनारे, उससे उत्तम जगह कुछ नहीं हो सकती है ना। और यमुना जी के किनारे जो व्रज लीला हुई है भगवान की, वही वर्णन किया गया है ग्रंथ में, भागवत जी में। तो इससे ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। कभी आंख बंद करके भगवान की किसी एक लीला का देख लीजिए, स्मरण कर लीजिए, या तो बाल लीला का या फिर वो जो युवान हुए उस समय की लीला, अगर भाव से याद कर लीजिए, आपके मन में आनंद ही आनंद, क्योंकि कृष्ण नाम ही आनंद है। कृष्ण यानी आकर्षित इति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षण करता है उसे कहते हैं कृष्ण। कृष्ण, और उस कृष्ण के नीचे जो कड़ी है ना, क वाली, उस सबके हृदय को जोड़ लेती है, बांध लेती है ऐसे। और एक बार जो बंध जाती है ना, फिर वो कड़ी खुलती नहीं। तो यहां त्रिवेणी संगम बताया है। परीक्षित महाराज जी का आगे जन्म आएगा और वहां अपनी भागवत और भी रंग में चालू होगी। ब्रह्म सूत्र के, वेदों के मंत्रों के द्वारा भागवत जी का यहाँ मंगलाचरण हुआ है। कहते हैं कि व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी है, वो खुद स्वयं कृष्ण के अवतार है।
उनको एक नाम से व्यास जी, दूसरे नाम से उनको द्वैपायन और तीसरा नाम उनका है कृष्ण। व्यास जी सत्यवती और पराशर जी के पुत्र हैं। सत्यवती मछुआरे की बेटी है और पराशर जी ने उन्हें नदी पार करवाने के लिए साथ में लिया है। वहां उनका मिलन हुआ है और उनसे व्यास जी का जन्म हुआ है। व्यास जी का जन्म हुआ है एक बेट पे और बेट